वहाँ से आए भी थे जिसे पूछा था। मैं यहाँ पे पूरा आज प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर दूँगा। कि जैसे कि मैं प्रश्न पहले ही बता दूँ तुम लोगों को कि क्या है, कैसे पेपर में पूछा था। तो यहाँ पे बताऊँगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी अभिक्रिया क्या है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, किस रंग में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, और मैं बात करूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलती है, कहाँ से मुक्त होती है, कौन सी वायुमंडल को शुद्ध करने वाली अभिक्रिया है, या ठीक है, इस तरीके से जो भी मतलब प्रश्न बनते हैं यहाँ से, इसमें कौन सी अभिक्रिया, किसका अपचयन होता है, किसका ऑक्सीकरण होता है प्रकाश संश्लेषण में, सुपोषी जीव किसे कहते हैं और सुपोषी पोषण किसे कहते हैं, किस रंग में सर्वाधिक होता है प्रकाश संश्लेषण, ये सब सारी बातें। तो चलिए मैं यहाँ से एक एक करके आप लोगों को बता दे रहा हूँ। पहले अपनी कलम नीचे देखो लिखा है सुपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। सुपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, या कहा जाए प्रकाश संश्लेषण में क्या आवश्यक है या क्या आवश्यक होता है, ठीक है। ऑप्शन दे दिया जाएगा, ऐसे हाई स्कूल में पूछा था, काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पे जैसे लिखा है CO2 तथा H2O, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपरोक्त सभी। इसका अभी और भी क्वेश्चन यहाँ पे बता दे रहा हूँ तुम लोग को। जैसे यहाँ पे पूछा जाता है सुपोषी पोषण किसे कहते हैं, अति लोग उत्तरीय में पूछा जाए, तब MCQ में ना पूछा जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो वहाँ से लिख सकते हो सुपोषी पोषण किसे कहते हैं, सुपोषी जीव किसे कहते हैं, और प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है सुपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो पहले बताओ सुपोषी पोषण किसे कहते हैं, सुपोषी पोषण क्या होता है, पता है सब लोगों को, किसको पता है, पता है ना, लिखवाए थे पहले कि सभी कुछ जीव जैसे सभी हरे पौधे तथा शैवाल अपना भोजन अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तो जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं, सुपोषी जीव कहते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सुपोषी पोषण कहलाती है। तो अगर पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, चलो रोली बताओ तुम। बहुत सही, हाँ, यानी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, CO2 तथा H2O, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश और उपरोक्त सभी, ये सभी क्या है प्रकाश संश्लेषण में सहायक हैं, ये सभी होते हैं। अगर कोई यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है CO2 तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, कोई भी चीज़ इसमें से अनुपस्थित होगा तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं होगी। पेपर में पूछा जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है वो कब होती है, दिन में होती है, रात में होती है, या दिन रात दोनों होती है, तो कब होती है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पौधों में, तो याद रखना हमेशा ये दिन में ही होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश रहेगा तभी क्या होगी, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होगी। पहली बात याद रखो। दूसरी बात समझो, क्यों बातें कर रहे हो, समझ रहे ना। तो यहाँ पे देखो सभी हरे पौधे, अगर पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पौधे के किस भाग में होती है, तो पत्तियों में होती है, लिख लो यहाँ पे। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया किसमें होती है, पौधों के किसमें होती है, पत्तियों में होती है। और पौधे की पत्तियां किसके कारण हरी होती हैं, क्लोरोफिल के कारण। ये क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है, ग्रहण करता है, जिससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा H2O यानी जल के बीच में क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है, बताऊंगा कि क्या होता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे अगर पूछा जाए तो पत्तियों में होती है। अगर पूछा जाए पौधों के किस भाग को रसोई घर कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, पत्तियों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, क्योंकि पत्तियों में क्या बनता है, भोजन बनता है। अगर पूछा जाए, अच्छा एक बात और याद रखो कि यह दिन में होता है, लेकिन ये पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ठीक है। और कौन सी गैस निकालते हैं, कौन सी गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। कौन सी गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। इसीलिए अब समझो, इधर हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और बाकी 0.93% में आता है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये हानिकारक होता है हम लोगों के लिए। तो क्या करते हैं पौधे, जब ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ये अंदर
ग्रहण कर लेते हैं, जिससे क्या होता है संतुलन बना रहता है और ऑक्सीजन गैस हम लोग की आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन है तो सांस लेने में क्या होने लगेगी, दिक्कत होने लगेगी, दम घुटने लगेगा। अच्छा, दम घोटू CO को कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो याद रखना। लेकिन ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, वो छोड़ते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, वातावरण हमारा शुद्ध होता है। वातावरण क्या होता है, शुद्ध होता है। अब अगर पूछा जाए कि वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है, तो क्या बताओगे, प्रकाश संश्लेषण। क्या है, प्रकाश संश्लेषण। अगर इसमें प्रकाश संश्लेषण में पूछा जाए किसका अपचयन होता है और किसका ऑक्सीकरण होता है, तो समझो, यहाँ पे लिख लो, इम्पॉर्टेंट है। सुपोषी पोषण, ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण की मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे लिखा है प्रकाश संश्लेषण। इसमें CO2 का अपचयन और H2O ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण। इधर समझो क्या होता है, लिखो ना, अभी समझ लो पूरा है, ठीक है। यानी प्रकाश संश्लेषण में किसका अपचयन होता है, CO2 का अपचयन होता है, और ऑक्सीकरण किसका होता है, H2O का होता है। अगर यहाँ पे देखो, पिछली बार पेपर में पूछा गया था कि H2O बना है हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन के 1 भाग से, ऐसे करके बहुविकल्प में पूछा गया था। तो हाइड्रोजन का 2 भाग, यानी कि देखो लिखा है हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु हैं। और यहाँ पे देखो कार्बन के कितने परमाणु हैं कितने परमाणु हैं, नहीं पता है, 1। हाँ तो बोलो ना। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, कितने परमाणु हैं, 2। खाना खाकर नहीं आए हो तुम लोग, हैं, चाय पी कर आते हो। सुबह सुबह खाना किसके यहाँ बन जाता है, नाश्ता करके आते हो ना, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट को हम क्या कहते हैं, सुबह का नाश्ता, और लंच दोपहर का भोजन, और डिनर जो रात में खाना खाते हैं। यहाँ पे देखो तो ऑक्सीकरण, और यहाँ समझो, अगर पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। यहाँ से प्रकाश संश्लेषण से इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे से पढ़ना। अच्छा, एक बात और, प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सर्वाधिक होता है, किस रंग में सर्वाधिक होता है, लाल रंग में, ठीक है, लिख लो। यह लाल रंग में सर्वाधिक होता है, यह लाल रंग में सर्वाधिक होता है, और सबसे कम किस में होता है, हरा और बैंगनी रंग में। यह हरा और बैंगनी रंग में सबसे कम होता है, ठीक है। या बैंगनी रंग में सबसे कम होता है, हरा रंग और बैंगनी रंग, यानी कि लाल रंग में सर्वाधिक होता है प्रकाश। यानी सुबह सुबह जब सूर्य लाल रहता है तो वहाँ पे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण बहुत तेजी से होता है और सर्वाधिक होता है, समझ रहे हो ना। यानी पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो बहुत जल्द बनता है। तो यहाँ पे देखो उत्तर क्या है, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, और उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, याद रखिएगा, ठीक है। पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। अच्छा, याद रखो कि जो जल भी तो ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, जल नीचे जड़ से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो जल को लेकर कौन आता है, जाइलम, और खनिज पदार्थों को या भोज्य पदार्थों को यानी कौन लेकर आता है, तो फ्लोएम, कौन, फ्लोएम, ठीक है। और जल को जाइलम, याद रखना, जल को जा से जाइलम और जा से जल। में ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलती है, तो जल से निकलती है। कहाँ से निकलती है पूछा जाए तो जल से निकलती है। अच्छा, इसकी अभिक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण की है लिख लो, यहाँ पे देखो लिखा है, लिख दें हम। अभिक्रिया भी पूछा थी, 6CO2 + 6H2O gives out
यहाँ पे देखो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, यानी ये दोनों होना चाहिए। तो क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। फिर यहाँ पे बनता है हमारा ग्लूकोज, बन जाता है C6, यहाँ पे लिख लो C6H12 वो 6 प्लस 6O2, ये गैस निकलती है, कहाँ से निकलती है, जल से निकलती है। ये क्या है, ग्लूकोज।